नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं राहुल कुमार आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, मैंने अपने इस चैनल पर एडवांस मैथ और अर्थमैथ की एक सीरीज चलाई हुई है, जो कि एसएससी सीजीएल, रेलवे, एसएससी जीडी, इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए चलाई गई है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा तथा मैं टॉपिक वाइज आपको प्रत्येक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों। अगर देखो, एक क्लास चल रही है आपकी एडवांस मैथ की, जिसमें मैंने आपको त्रिभुज में स्केलर और इक्विलेटरल त्रिभुज, दो त्रिभुज पढ़ा दिए हैं, तथा एक त्रिभुज की इंट्रोडक्शन क्लास है। एडवांस मैथ में मैं अब तक 3 क्लासें करा चुका हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं, तो जाइए और उन क्लासों को देखिए। अब देखो, अर्थमैथ में बच्चों हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया है आपको 2 दिन तक। आज ये उसकी तीसरी क्लास है। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा। अब देखो, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? विभाज्यता का नियम। बहुत बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है या 4 से डिवाइड है? इन सब के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। हम किसी भी संख्या को देखने के बाद में ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह संख्या 9 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, या फिर किस संख्या से डिवाइड है। देखो, आज मैं आपको वो सब तरीके सिखाऊंगा जिसके आधार पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो क्लास शुरू करते हैं गाइस। देखो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखो, विभाज्यता का नियम। सबसे पहले भाई 2 से विभाजित का नियम सिखाता हूं। 2 से विभाजित, 2 से विभाजित। अब देखो, 2 से विभाजित में क्या होता है भाई? कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होती है, इस बात का पता हम कैसे लगाते हैं? देखो, अगर किसी संख्या का यूनिट प्लेस, इकाई अंक 0 हो या सम हो। अगर किसी संख्या का जो इकाई अंक है, देखो बच्चों, मैंने एक संख्या लिखी हुई है 2250, एक संख्या लिखी हुई है 2250 और दूसरी संख्या लिखी है मैंने 3256। मुझे ये देखना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं। तो इसके लिए मैं कंप्लीट संख्या को डिवाइड ना करके इसका यूनिट डिजिट देखता हूं। अब यूनिट डिजिट बोले तो पहला अंक इधर बायां और इधर दायां, दाएं से पहला अंक यूनिट डिजिट कहलाता है। हमें पहला अंक देखना है भाई। पहला अंक इसमें बताओ क्या है बच्चों? 0 है। हम देखेंगे कि इकाई अंक 0 है या सम है। अगर इकाई अंक 0 या सम इनमें से कुछ भी होता है तो वो संख्या किससे डिवाइड होती है बच्चों? 2 से डिवाइड होती है। जैसे इसमें यूनिट डिजिट क्या है भाई? 0। इसमें बच्चों इकाई अंक क्या है बच्चों? 6। भाई या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए भाई? इकाई अंक 2 से डिवाइड का रूल, इकाई अंक क्या होना चाहिए बच्चों? देखो, इकाई अंक होना चाहिए या तो 0 या फिर क्या होना चाहिए बच्चों? सम। इकाई अंक या तो 0 हो या सम हो। अगर इकाई अंक 0 हो या सम हो तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। इतना देखने के बाद में मैं कंप्लीट संख्या को डिवाइड नहीं करूंगा और आसानी से मुझे पता लग जाएगा कि यह संख्या किससे डिवाइड है बच्चों? बताओ किससे डिवाइड है? 2 से डिवाइड है। अब देखो, आगे चलते हैं, हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। अब देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है भाई? 3 से विभाजित कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, इस बात का पता मैं कैसे लगाऊंगा? किसी भी संख्या को देखने के बाद मुझे यह पता लगाना है कि यह संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं है। इसके लिए संख्या के अंकों का योग करना पड़ता है। देखो, अगर अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग बच्चों, संख्या के अंकों का योग, देखो अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर किससे करता है बच्चों? 3 से करता है। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से करता है तो वह संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाती है। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूं बच्चों, मैंने संख्या ली भाई 2 2 5 2, देखो मैंने संख्या ली है 252।
252 मैंने संख्या ली है, इसे बिना भाग दिए मैं कैसे पहचानूंगा कि ये संख्या 3 से डिवाइड है। देखो इसके लिए मुझे क्या करना है भाई, इसके अंकों का योग करना है। देखो बच्चों 2 प्लस के 5 प्लस के 2, भाई अंकों का योग कितना आया, 9 आया। अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो यह संख्या कंप्लीटली 3 से डिवाइड होगी, अन्यथा यह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखो अगर अंकों का योग क्या होता है भाई, 3 से विभाजित होने के नियम में अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो वह कंप्लीट संख्या 3 से डिवाइड होगी, अन्यथा वह संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है भाई, देखो बच्चों आगे चलते हैं। आगे देखो अब देख लेते हैं बच्चों, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित कौन संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं, इस बात का पता मैं कैसे लगाऊंगा। देखो संख्या को देखकर बच्चों, संख्या को देखकर इस बात का पता लगता है कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। अब मैंने बच्चों क्या करा भाई, एक अंक ले लिया बच्चों, ये एक संख्या ली हुई है 25,416। 25,416 को मुझे ये पता लगाना है कि ये संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं। इसके लिए मुझे कंप्लीट संख्या को डिवाइड नहीं करना है, मुझे कंप्लीट संख्या को भाग नहीं देना है, मुझे सिर्फ बच्चों इकाई और दहाई ये 2 अंक देखने हैं। अगर इकाई के और दहाई से बने दोनों अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो यह संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो बच्चों 16 लिया मैंने भाई, 16 किससे करता है, 4 से। अगर 16 4 से डिवाइड होता है तो यह कंप्लीट संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। मुझे कंप्लीट संख्या को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखो 4 के बाद में मैंने 2 का बताया। देखो 2 का मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूँ बच्चों। 2 के लिए क्या करना है भाई, हमें इकाई अंक जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होना चाहिए बच्चों। देखो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए भाई, सम होना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 या सम दोनों में से कोई एक संख्या आती है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। और अगर मैं 4 से डिवाइड की बात कर लेता हूं तो 4 में मुझे इकाई और दहाई, देखो इकाई और दहाई इन दोनों से बने अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो ये कंप्लीट संख्या 4 से डिवाइड होगी बच्चों। मुझे कंप्लीट संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये 2 अंक देखूंगा, इकाई से और दहाई से बने अंक। अगर ये दोनों अंक 4 से डिवाइड होते हैं तो ये कंप्लीट संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब देखो 2 से में क्या होता है भाई, 2 में यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक या तो 0 हो या सम हो। अब सम क्या होता है भाई, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती हैं सम कहलाती हैं, वह संख्या 2 से डिवाइड होती है। देखो बच्चों 2 का हो गया, 4 का हो गया। अब बच्चों देखो 8 का देख लें, 8 से विभाजित। अगर बच्चों देखो हम 8 से विभाजित में देखते हैं तो 8 से विभाजित में देखो हमने 2 में 1 अंक देखा, 4 में 2 अंक देखे, अब हम 8 में अंक देखेंगे बच्चों 3, इकाई के, दहाई के और सैकड़ा के। इकाई वाला, दहाई वाला और बच्चों कौन सा वाला भाई, सैकड़ा वाला। अगर ये तीनों अंक 8 से डिवाइड हैं, पूरे पूरे डिवाइड हैं, तो यह संख्या भी कंप्लीटली 8 से डिवाइड होगी। देखो मैं एक संख्या ले लेता हूं बच्चों, देखो ये संख्या है बच्चों 5,32,840। अगर मुझे ये पता लगाना है कि क्या 5,32,840 8 से डिवाइड है या नहीं, तो इसके लिए मुझे कंप्लीट संख्या को डिवाइड नहीं करना है, मुझे इसके 3 अंक देखने हैं बच्चों, ये वाले 840। अगर 840 8 से करता है, किससे करता है बच्चों, 8 से करता है। अगर 840 8 से करता है तो यह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अब देखो यह 8 से कट रहा है, 8 8 8 8। देखो बच्चों 840 है, ये 840, अगर ये 8 से कर रहा है, 8 8 8 5 40, तो ये कंप्लीट संख्या किससे डिवाइड होगी भाई,
8 से डिवाइड होगी। देखो 2 में मुझे सिर्फ सिंगल डिजिट देखनी पड़ती है, यूनिट प्लेस। 4 में मुझे 2 अंक देखने पड़ते हैं। अगर बात होती है 8 की तो 8 में मुझे 3 अंक देखने पड़ते हैं। अब देखो आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या करना है अभी। अब आगे मैं 16 से देख लेता हूँ बच्चों। देखो 16 से भाई 16 में कितने अंक देखूंगा बच्चों? 16 में मैं 4 प्लेस देखूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब इकाई वाला, दहाई वाला, सैकड़ा वाला और हजार वाला। अगर ये चारों अंक 16 से डिवाइड होते हैं तो कंप्लीट संख्या 16 से डिवाइड होती है। जैसे ये बच्चों इकाई वाला, और ये बच्चों दहाई वाला, और ये बच्चों सैकड़ा वाला, और ये बच्चों हजार वाला। अगर 1000 प्लेस तक के अंक, अगर 1000 प्लेस तक के अंक 16 से डिवाइड हैं तो कंप्लीट संख्या 16 से डिवाइड होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों, कोई सा भी अंक ले लेता हूं मैं। बच्चों ये मैंने बहुत बड़ी संख्या लिख दी है। अगर मुझे ये देखना है कि ये संख्या 16 से डिवाइड है या नहीं, तो इसके लिए हमें कंप्लीट संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 4 अंक देखने हैं। देखो ये वाले अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर ये 4 अंक 16 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या 16 से डिवाइड होगी, अन्यथा 16 से डिवाइड नहीं होगी। अब देखो ये तो अंक 16 से डिवाइड है भाई, 16 16 16 दूनी 32, तो कंप्लीट संख्या भी 16 से डिवाइड होगी। ठीक है गाइस, अब देखो आगे चलते हैं। देखो 16 में मैंने 4 अंक देखे, 8 में मैंने 3 अंक देखे, 4 में मैंने 2 अंक देखे और 2 में मैंने 1 अंक देखा। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों 32 की, देखो 32 में कितने अंक देखे जाते हैं बच्चों? 32 में 5 अंक देखे जाते हैं। 32 में कितने अंक देखे जाते हैं बच्चों? 5 अंक देखे जाते हैं। अगर दाएं से 5 अंक, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इतने अंक 32 से पूरे पूरे कटते हैं तो वह संख्या 32 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। और 64 में 6 अंक देखे जाते हैं। इसी प्रकार सीक्वेंस चलता रहता है बच्चों। देखो अब मैं क्या करता हूं भाई, अगर मैं 2 की बात करता हूं, देखो एक बार मैं रिवाइज कराता हूं आपको। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो मुझे 1 अंक देखना पड़ेगा। अगर मैं 4 अंक की बात करता हूं तो मुझे 2 अंक देखने पड़ेंगे। क्या 2 अंक दाएं से 2 अंक 4 से डिवाइड है या नहीं? और अगर मैं 8 की बात करता हूं तो मुझे कितने अंक देखने पड़ेंगे बच्चों? मुझे 3 अंक देखने पड़ेंगे। और अगर मैं 16 की बात करता हूं तो मुझे कितने अंक देखने पड़ेंगे बच्चों? मुझे 4 अंक देखने पड़ेंगे। और अगर बच्चों मैं 32 की बात करता हूं तो मुझे कितने अंक देखने पड़ेंगे? 5 अंक देखने पड़ेंगे। देखो अंक कौन से देखने हैं भाई? दाएं से बने अंक, मतलब इकाई, दहाई, इस तरीके से बने अंक इन संख्याओं से कटते हैं या नहीं कटते हैं, आपको ये अंक देखने हैं। 2 में यूनिट डिजिट, 4 में इकाई दहाई वाले, 8 में 3 अंक, 16 में 4 अंक और 32 में 5 अंक। ठीक है गाइस, अब देखो आगे चलते हैं। अब 8 के बाद में क्या बचा भाई? देखो एक संख्या बची है 9, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित। देखो कौन सी संख्या 9 से डिवाइड होती है? इसके लिए हमने क्या करा भाई बच्चों? देखो 9 से डिवाइड का रूल है, अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है बच्चों, और पूरा किससे कटना चाहिए बच्चों? 9 से। अगर अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह संख्या 9 से पूरी डिवाइड होगी। जैसे बच्चों ये संख्या है 54,324। 54,324 क्या 9 से डिवाइड है या नहीं? इसके लिए मुझे इसके अंकों का योग करना है। देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18। ठीक है बच्चों, अब 18 बताओ किससे डिवाइड है बच्चों? 9 से। अगर 18 9 से डिवाइड है तो ये कंप्लीट संख्या किससे डिवाइड होगी? 9 से डिवाइड होगी। देखो अगर हम जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, अन्यथा हम डिजिटल रूल भी लगा सकते हैं। देखो डिजिटल रूल क्या होता है? वही किन्हीं 2 अंकों का योग 9 होना चाहिए। देखो 5 4 9, 3 और 2 5, 5 4 9। ठीक है बच्चों,
ये कंप्लीट संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड है। देखो ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपसे ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं बच्चों। अब देखो 9 का हो गया बच्चों। अब 9 के बाद में हम बात कर लेते हैं बच्चों 11। 11 से विभाजित, देखो 11 से विभाजित, अगर मैं बात करता हूं बच्चों 11 से विभाजित, देखो 11 से विभाजित में क्या होता है, अभी कोई भी संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं, इसके लिए मुझे इकाई अंक, देखो एक होता सम स्थान पर आने वाले अंक और एक होता विषम स्थान पर आने वाले अंक। सम स्थान पर आने वाले अंक, विषम स्थान पर आने वाले अंक। देखो बच्चों देखो ये संख्या है, मैंने एक संख्या ले ली है, देखो आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,33,122। ये संख्या है बच्चों। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना है, अभी देखो मैं लिख लेता हूं बच्चों। अब देखो ये है पहला अंक, ये है तीसरा अंक और ये है पांचवा अंक, मतलब विषम स्थान पर आने वाले अंक। देखो पहले स्थान पर आया विषम अंक, विषम स्थान है ये, तीसरे पर आया विषम है और ये पांचवें पर आया ये विषम है। विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। अब जो बच्चों बचा उसका योग। देखो विषम स्थान, चाहे विषम लिख लो या सम लिख लो, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, आने वाले अंकों का योग माइनस के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग क्या होना चाहिए बच्चों, या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। देखो कौन सी संख्या 11 से डिवाइड है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने एक संख्या लिखी, देखो बच्चों एक संख्या लिखी हुई है 1,33,122। इसमें मुझे क्या करना है, विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। विषम स्थान बोले तो 1, 3, 5। अब देखो सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, सम स्थान बोले तो 2, 4, 6। अगर इनका अंतर या तो 0 आए या बच्चों क्या आना चाहिए 11 से कटने वाली संख्या, तो यह संख्या 11 से डिवाइड होती है। अब देखो आगे चलते हैं बच्चों, हम अब आगे चलते हैं। देखो अगला क्या प्रश्न भाई, मैंने आपको 2 का बता दिया, देखो बच्चों 2 का बता दिया और बच्चों 4 का बता दिया, 8 का बता दिया, 16 का बता दिया, 32 का बता दिया। अब देखो बच्चों अगर मैं बात करता हूं बच्चों, मैंने 3 का बता दिया, आपको 9 का बता दिया, 3 का बता दिया, 9 का बता दिया, देखो 6 का रह गया बच्चों, देखो 6 का, 6 से विभाजित, 6 से विभाजित। अब देखो कौन सी संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसके लिए 6 बराबर होता है बच्चों 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, मतलब कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसके लिए उस संख्या का पहले 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती है, मतलब बोथ 2 से और 3 से, 2 से और 2 से और 3 से, 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती है, 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती है, देखो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होती है, तो वह संख्या 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब देखो बच्चों आगे चलते हैं, देखो ये प्रश्न दिया हुआ है। अब देखो प्रश्न कर लेते हैं, हालांकि 1-2 संख्याएं रह गई हैं, मैं उन्हें आगे बता दूंगा। पूरी क्लास में आप बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें बच्चों। अब देखो पहला प्रश्न क्या है अभी बच्चों, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है बच्चों 17 स्टार 3, अगर 3 से डिवाइड है तो आप बताइए स्टार की जगह क्या आएगा। देखो बच्चों मैंने आपको बताया है कोई संख्या 3 से कब कटती है,
3 से कटने के लिए उसके अंकों का योग क्या होना चाहिए भाई, 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब अगर मैं इसके अंकों का योग कर लेता हूँ बच्चों तो कितना होगा, देखो भाई 7 और 1 8, 8 और 3 कितने हुए बच्चों 11। अब देखो बच्चों 11 है और साथ में स्टार है, मैंने स्टार की जगह x मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब बताओ मैं 11 में क्या जोड़ूं जो ये संख्या पूरी पूरी 3 से डिवाइड हो जाए। देखो बच्चों क्या 2 जोड़ूं, 11 और 2 13, नहीं। क्या 0 जोड़ूं बच्चों, नहीं। 11 और 3 14, ये भी नहीं। बच्चों क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। अगर मैं 11 में 1 जोड़ूंगा तो 11 और 1 कितने आते हैं, बताओ बच्चों 11 और 1 कितने होते हैं भाई 12। और 12 ऐसी संख्या है जो किससे डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। अब देखो यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ, क्योंकि बच्चों देखो छोटी से छोटी संख्या तो आप निकाल सकते हैं। अगर बात होती है बड़ी से बड़ी संख्या की तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए मुझे सिर्फ सिंगल डिजिट लेना पड़ता है। ये स्टार की जगह मैं 0 से लेकर 9 तक के अंक ले सकता हूँ, 0 से लेकर 9 तक के अंक ले सकता हूँ। 9 से बाद की संख्याएं मैं नहीं ले सकता, क्योंकि बच्चों 9 से बाद की संख्याओं में डबल डिजिट होती हैं, सिंगल डिजिट नहीं होती हैं। आगे चलते हैं भाई। देखो बच्चों एक सवाल दिया हुआ है भाई 18 स्टार 4, 4 से विभाजित है तो आप स्टार की जगह छोटे से छोटी मान बताइए। अब देखो छोटे से अगर छोटा मान निकालना है मुझे तो बच्चों मैंने क्या बताया था बच्चों, देखो स्टार की जगह आप x रख लो या स्टार रहने दो, मर्जी है आपकी। मैंने आपको बताया था कि 4 से कटने का नियम क्या होता है। अगर किसी संख्या के 2 अंक इकाई और दहाई से बने अंक 4 से डिवाइड होते हैं तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाती है। अब देखो बच्चों छोटे से छोटा मान बताना है, यहाँ कंडीशन उसने दी हुई है क्योंकि हम स्टार के स्थान पर 1 से ज़्यादा वैल्यू रख सकते हैं, इसलिए उसने साफ साफ बोला है आपको छोटे से छोटा मान बताना है। बच्चों देखो छोटे से छोटा मान के लिए मैं 0 रखूँगा। क्यों रखूँगा भाई 0, क्योंकि बच्चों अगर मैं 0 4 कर देता हूँ तो ये संख्या अब भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड है। अन्यथा बच्चों देखो मैं 2 रखूँगा वो भी सही है, बच्चों देखो 4 रखूँगा वो भी सही है, देखो बच्चों 6 रखूँगा वो भी सही है, बच्चों 8 रखूँगा वो भी सही है। 0 के अलावा अगर ये नहीं देता कह के कि छोटे से छोटा अंक तो ये 4 ऑप्शन आ सकते हैं बच्चों, देखो 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। लेकिन अगर ये बड़े से बड़ा अंक बूझ लेता है, अब देखो स्टार चाहे कुछ भी संख्या है लेकिन वो है सिंगल डिजिट में, बड़े से बड़ा मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ 8 रख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या अभी देखो, अगला प्रश्न है 54 32 x 7 9 से विभाजित है तो आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 9 से भाई 9 से विभाजित का नियम मैंने क्या बताया था बच्चों, अंकों का योग किससे करना चाहिए। कोई संख्या अगर 9 से करती है तो उसके अंकों का योग भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। मैंने क्या करा भाई इसके अंकों का योग कर लिया 5 4 9। अब देखो 7 और 2 9, मैंने डिजिटल सम बताया था बच्चों आपको, देखो 5 4 3 2 x 7, 5 4 9 खत्म, 7 और 2 9 भाई 3 बचा। 3 में क्या जोड़ूं जो ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाए, 3 में क्या जोड़ूं जो ये संख्या पूरी पूरी कट जाए। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, सिंगल डिजिट में, तो x की जगह आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों 6 और 3 कितने होते हैं भाई 9 होते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। देखो बहुत बहुत हल्के प्रश्न है, मैंने आपको समझाने के लिए शुरुआत हल्के से की है, उसके बाद में धीमे 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 एसएससी सीजीएल के जो मेन प्रश्न होते हैं जो मेंस एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें सबको मैं कराऊंगा। ठीक है गाइस, आप हमारी वीडियो को अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें तथा लाइक ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों एक सवाल है ये दिया हुआ कि 73 8 a 6 a अगर 11 से डिवाइड है तो आपको a की वैल्यू बतानी है कि a की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो मैंने आपको बताया था 11 से कौन सी संख्या 11 से करती है, इसके लिए मुझे सम स्थानों पर आने वाले अंक माइनस के विषम स्थानों पर आने वाले अंक अगर उनका अंतर क्या होता है भाई 0 होता है,
या फिर 11 से कटने वाली संख्या आती है तो वह संख्या 11 से कटती है। देखो भाई सम स्थान और विषम स्थान क्या होता है, सम बोले तो 2 4 6, विषम बोले तो 1 3 5। बच्चों मैंने पहले क्या करा भाई ए और ए ले लिए, मैंने पहले विषम ले लिए, ए और ए 2a हो गया। अब देखो इसमें 3 जोड़ो बच्चों, देखो भाई ए और इसमें बच्चों मैंने क्या जोड़ लिया भाई 3 जोड़ लिया, तो कितना हो गया 2a प्लस के 3। देखो 2a प्लस के 3। अब जो छोड़े हैं वो जोड़ लो, 8 और 6 14, 14 और 7 कितने होते हैं बच्चों 21। अब मैंने क्या करा बच्चों 21 में से ये संख्या घटा दी, 21 में से ये संख्या घटा दी या इसमें से 21 घटा दो, बात एक ही है। अब देखो बच्चों इसमें से घटाओगे तो 21 माइनस के 2a माइनस के 3, 21 में से 3 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 18 माइनस के 2a। अब आपको a की वैल्यू बतानी है। देखो बच्चों आपको a की वैल्यू बतानी है, तो a की वैल्यू के लिए 1 मिनट बच्चों सॉरी, देखो बच्चों आपको बतानी है a की वैल्यू। अब देखो a की वैल्यू के लिए आप यहाँ पे a का मान क्या रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैंने बताया था सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस के विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। सम प्लेस, देखो सम स्थान माइनस के विषम स्थान, सम स्थान माइनस के विषम स्थान, अगर क्या आता है योग या तो 0 आए या 11 से कटने वाली संख्या आए। सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस के विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, अगर दोनों का जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए या 11, तो यह संख्या पूरी 11 से कटती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए बच्चों 11। अब देखो अगर 11 आना होता तो बच्चों देखो 18 में से 7 घटेगा तो 11 आएगा। अब a की वैल्यू आ रही है 3.5, a की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 3.5। अब देखो a की वैल्यू 3.5 नहीं होएगी क्योंकि ये आपकी क्या है भाई कंप्लीट संख्या नहीं है। अब मुझे लेनी है कंप्लीट संख्या, मुझे पूर्णांक लेना बच्चों। अब देखो एक इसका मतलब मुझे ये लगाना 0, क्या लगाना बच्चों है पे 0। अब a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 9, क्योंकि 9 दूनी 18। अब देखो 18 में से 18 गया कितना बचेगा बच्चों 0। कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन है 9 वाला, ये वाला देखो 9, सी वाला ऑप्शन है 9। क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू 9 रखूंगा तो 9 दूनी 18 होते हैं, 18 में से 18 गया कितना बचेगा 0। देखो कोई भी संख्या 11 से कटती है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग माइनस के विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर बच्चों 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। अगर ये 2 टर्म आती हैं तो वह संख्या 11 से पूरी डिवाइड हो जाती है। आगे चलते हैं बच्चों, देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस प्रकार हमने हल्के सवाल करे, अब हमारा जो प्रश्न का लेवल है वो धीमे बढ़ जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न अच्छे एग्जाम में आते हैं, एसएससी सीजीएल, एलडीसी, रेलवे। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को मैं कैसे हल करूंगा, मैंने बोला भाई 1 2 3 4 5 कहाँ तक भाई 97 अंक। देखो 97 डिजिट है बच्चों, ये 97 संख्या नहीं दी हुई यहाँ पर। इसे देखो ये क्या है, ये डिजिट है मेरे भाई, अगर आपने इसे नहीं देखा तो फंस जाओगे। एक होता है डिजिट और एक होता है संख्या। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं भाई 1 2 3 4 5 6 अंत में जाएगा 97 लिख दूं तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। देखो यहाँ देखो भाई ये एक सवाल है, ये अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 इस तरीके से करके मैं लिख देता हूँ 96 97, और अगर मैं इसे भाग दे लूँ 16 से, भाई ये सवाल अलग है और ये सवाल अलग है, पहचानो दोनों सवाल अलग हैं। यहाँ पर देखो डायरेक्ट संख्या लिखी हुई है, लास्ट वाली संख्या 96 97 है। देखो दोनों को कराऊंगा, अगर मैं दोनों को कराऊंगा तो सवाल अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 96 97 लास्ट वाली संख्या। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ भाई अंक, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। चलो पहले बच्चों में ये सवाल देख लेता हूँ। अगर कोई संख्या इस तरीके से दी जाए कि 1 2 3 4 कहाँ तक है बच्चों 96 97 तक है, और 16 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना शेष बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा। 16 के लिए मैंने आपको बताया था
कि हम 4 अंक देख लेते हैं। अगर 4 अंक, देखो बच्चों, अगर 4 अंक 16 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे तो वह संख्या भी 16 से डिवाइड होगी। अब देखो बच्चों, इधर कितने अंक आए हैं मैंने बिल्कुल मुझे नहीं देखना है, मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, मुझे 4 अंक देखने हैं। देखो ये वाला एक तो 96 और दूसरा 97, इसे मैं 16 से भाग दे देता हूँ। 16 छंग 96, 16 छंग 96, बच्चों कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा भाई? 1। अगर देखो इस सवाल को हम करते हैं तो अब पहला वाला जो सवाल है, देखो पहले सवाल के अंदर असलियत में उसमें अंक दिया हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो यहाँ तक तो होते हैं सिंगल सिंगल डिजिट बच्चों। सिंगल डिजिट बोले तो एक अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक होते हैं सिंगल सिंगल डिजिट। अब अगर उसके बाद की बात करी जाए तो बच्चों बताओ कितने कितने डिजिट हो गए भाई? ये 2-2 डिजिट हुए नहीं हुए? पहले मुझे बताओ, 2-2 डिजिट हुए नहीं हुए? तो इसलिए 97 जो अंक दिया है इसने, यहाँ पर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, देखो हम इसके बारे में क्या करते हैं भाई बच्चों, देखो इसके बारे में हम क्या करते हैं। देखो अगर मुझे लास्ट वाली संख्या देखनी है, लास्ट वाली संख्या देखनी है, हमें क्या करना है भाई? 97 है बच्चों। देखो अब 1 से लेकर अगर मैं 9 तक की बात कर लेता हूं, अगर 1 से लेकर 9 तक की बात कर लेता हूं तो 9 अंक आ रहे हैं। अब आगे को प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं बच्चों? 2-2 अंक हैं, तो मैं 97 में से 9 घटा देता हूं। देखो बच्चों 97 में से 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई? 8। और यहां भी कितना बचेगा भाई? देखो 17 में से 9 गया, 8 बचेगा, 88 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा बच्चों? 88। अब 88 संख्याएं ऐसी हैं जो कि डबल डबल डिजिट से बनी हुई हैं। देखो 88 संख्याएं ऐसी हैं जो कि डबल डबल डिजिट से बनी हुई हैं। अब मैं देख लेता हूं कि कितनी संख्याएं हैं भाई। डबल डबल से हैं तो 2 से भाग दूंगा, कितनी हो जाएंगी बच्चों? 44। कितनी हो जाऊंगा बच्चों? 44। 44 संख्याएं ऐसी हैं जो कि डबल डबल से बनी हुई हैं। अब देखो, अब मैं पता लगाता हूं कि वो संख्याएं क्या क्या हैं। रियल में आपको यहां संख्याओं का पता लगाना है। क्या पता लगाना है बच्चों? संख्याओं का। अब देखो संख्याओं का पता लगाना है आपको। 44 संख्या थी, 44। अब 44 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा भाई? 44 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा भाई? 53 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 53। इसका मतलब 9 के बाद में 44 संख्याएं और हैं। देखो इस तरीके से मैं लिख कर दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में 44, 88 डिजिट और हैं बच्चों। देखो सुन लो, सवाल को समझने की कोशिश करो भाई। ये 97 अंक हैं, 1 से लेकर 9 तक तो 9 अंक आ गए। उसके बाद में अगर मैं 97 में से 9 घटा देता हूं तो बच्चों बचा 88। अभी आगे को 88 डिजिट और हैं, और प्रत्येक डिजिट में 9 के बाद में जो भी संख्या आएगी उसमें 2 डिजिट हैं। अब 88 में कितनी संख्याएं हो जाएंगी बच्चों? 43 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बच्चों? 43। अब देखो 43 में अगर कितनी हो जाएंगी बच्चों? 88 में 43 नहीं, 44 हो जाएंगी, सॉरी 44 हो जाएंगी। अगर मैं 44 में 9 जोड़ लेता हूं तो लास्ट वाली संख्या कितनी आएगी बच्चों? 53 आएगी। और इससे पहले वाली क्या आएगी बच्चों? 52 आएगी। इससे पहली वाली क्या आएगी भाई? 52। अब मुझे पता लग गया कि लास्ट वाली संख्या क्या है। अब मुझे इसे किससे भाग देना है भाई? 16 से। देखो 16 से भाग देने के लिए ये 4 अंक देखने हैं मुझे। अगर ये 4 अंक कटते हैं तो पूरी संख्या 16 से कटेगी, या फिर शेष भी देखना है तो मुझे सिर्फ ये 4 अंक देखने हैं। देखो 16 तिया 48, देखो 16 तिया 48, कितना बचा बच्चों? 4 बचा, 4 बचा। फिर 16 दूनी, देखो 16 से भाग देकर देख लो भाई। 16 तिया 48, कितना बचा भाई? 4। 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 132, 16 अट्ठे 132। देखो 8 संग 48, 16 अट्ठे 132 नहीं, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, सॉरी बच्चों 16 अट्ठे 128 होते हैं। वो 8 संग 48, हासिल 4, 8 4 12, ठीक है भाई। अब देखो बताओ कितना बचेगा भाई? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। इस तरीके से शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा भाई? 5 बचेगा। देखो सवाल लेंथी था क्योंकि एसएससी के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। समझाने में बेशक टाइम लगा है लेकिन सवाल इतना डिफिकल्ट नहीं है। पिछले सवाल में
और इस सवाल में क्या डिफरेंस था। मैं एक सवाल आपको डिटेल से करवाता हूँ, देखो बच्चों, बहुत डिटेल से करवाता हूँ। एक सवाल है बच्चों, अगर मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया 1 2 3 4 5 इस तरीके से, इसमें मैंने बोल दिया भाई 97 बस। और अगर मैं दूसरा सवाल दे देता हूँ बच्चों 1 2 3 4 5 और यहाँ मैंने बोल दिया भाई 97 डिजिट, तो पहली बात तो आप सवाल को समझना सीखो। अगर आपने सवाल समझ लिया तो सवाल आसानी से कर लोगे। देखो भाई इसमें लास्ट वाली संख्या 97 है, लेकिन इसमें 97 डिजिट है, तो इसमें लास्ट वाली संख्या 97 है, लेकिन इसमें लास्ट वाली संख्या 97 नहीं होगी। अब मैंने क्या करा भाई, देखो अगर मैं 1 से लेकर 9 तक की बात करता हूँ तो सिंगल डिजिट है, उसके बाद मैं 10 से लेकर कहाँ तक की बात करूंगा अभी 97 तक कितने कितने डिजिट है। मुझे क्या करना है अभी, देखो 97 में से 9 घटाऊंगा 88 बच्चों, 88 डिजिट हैं और प्रत्येक संख्या में डबल डबल डिजिट हैं। बच्चों देखो डबल डबल डिजिट है तो 44 संख्याएं और होंगी, 9 के बाद में 44 संख्याएं और होंगी बच्चों। 9 के बाद में कितनी संख्याएं होंगी बच्चों, 44। अब मैंने क्या करा भाई 44 में 9 जोड़ दिया और लास्ट वाली संख्या मुझे मिल गई, लास्ट वाली संख्या तड़ेपन मिली। इसका मतलब यहाँ पर लास्ट वाली संख्या आपको पता लगाना है, यहाँ पर लास्ट वाली संख्या होगी 53 और उससे पहली वाली कौन होगी मेरे भाई, 52 होगी। अब आप आसानी से सवाल को समझ गए होंगे कि सवाल क्या है। आगे चलते हैं। देखो बच्चों ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एसएससी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में भी पूछा गया है। अगर बात करते हैं हम एनटीपीसी की, उसमें भी पूछा जा सकता है, सीजीएल में भी पूछा जा सकता है, सीपीओ में भी पूछा जा सकता है। एसएससी के हर एग्जाम में इस प्रश्न को पूछे जाने की प्रायिकता है। देखो ये सवाल है 389x6378y, अगर 72 से डिवाइड है तो आपको बताना है इसका मान। देखो बच्चों 72, भाई 72 का मैंने आपको कोई रूल नहीं बताया है, लेकिन 72 के लिए 72 बराबर होता है 9 गुणा 8। बच्चों देखो 72 बराबर होता है 9 गुणा 8, 72 बराबर होता है 9 गुणा 8। अगर कोई संख्या 9 से और 8 से दोनों से कटेगी, एक से नहीं 9 से और 8 से दोनों से कटेगी, तो वह संख्या 72 से ऑटोमेटिक कटेगी। अब देखो इसके लिए मैं 9 का रूल लूँ पहले, 8 का लूँ। देखो इसके लिए हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर आप 9 का भी ले सकते हैं 8 का भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये वाली संख्या 22 है, ये वाली संख्या क्या है बच्चों 22, अगर मैं 9 का रूल देखता हूँ तो देखो मुझे क्या प्रॉब्लम पड़ेगी, अभी देखते हैं हम। देखो बच्चों 9 ऐसे ही, 6 और 3 9 ऐसे ही। अब देखो 8 यहाँ से एक ले लिया, 9 यहाँ बचेगा बच्चों 2, मैंने डिजिटल रूल लगाया बच्चों। अब देखो 7 और 2 9 खत्म। अब देखो बच्चों 8 बचा, मतलब x प्लस के 8 प्लस के 22। अब ये संख्या पूरी किससे कटनी चाहिए बच्चों, 9 से कटनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं डायरेक्ट x होता तो x का मान तो लगा लेता, अब 22 भी है, अब ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो मैं इसके लिए अब मुझे क्या करना है भाई, 8 का रूल लेना है। अगर आपको 9 का नियम लगाने में परेशानी हो रही है तो आप पहले 8 का रूल देख लो। 8 के लिए ये वाले 3 अंक किससे कटने चाहिए बच्चों, 8 के लिए ये वाले 3 अंक 8 से कटने चाहिए। 8 9 72, देखो बच्चों 8 9 72। अब बताओ क्या बचेगा भाई, 6 बचेगा, 6 बचेगा भाई। अब बताओ 22 के स्थान पर क्या आएगा, 22 के स्थान पर क्या आएगा, जो यह संख्या पूरी किससे कट जाए बच्चों, 8 से। तो 4 आना चाहिए, क्योंकि 8 अट्ठे 64। अब 22 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4। 22 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4। यह संख्या 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड के लिए इस संख्या के अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। 8 और 4 12। अब बताओ 12 में क्या जोड़ूं जो ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, 6। 12 और 6 18। x की वैल्यू कितनी मिली भाई, x की वैल्यू मिली बच्चों 6। अगर हम बात करते हैं x की, देखो x की वैल्यू मिली 6 और बात करते हैं y की वैल्यू मिली बच्चों 4, दोनों वैल्यू मिली हुई है। अब आपको क्या करना है, अभी देखो है मान लगा दो, 6 छंग 36 और 7 चौक 28। देखो 6 छंग 36 7 चौक 28, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, ये आ रहा 64 बच्चों। और 64 का वर्गमूल क्या होता है अभी, 8 होता है। ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। देखो मैं अपनी प्रश्न को समझाता हूँ, दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ। ये संख्या दी हुई थी
और बच्चों मैंने पूछा था कि ये संख्या 72 से डिवाइड है। अब 72 का कोई स्पेसिफिक रूल तो होता नहीं है और ना ही मैंने आपको समझाया है, लेकिन 72 बराबर होता है 9 गुणा 8। मतलब यह संख्या 72 से कटने के लिए 9 से और 8 से दोनों से कटना पड़ेगा। अब 9 का रूल मुझे पता है, संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। 8 का रूल, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों अंक दाएं से तीनों अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। बच्चों इधर होता दायां और इधर होता बायां, इधर के तीनों अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर मैं 9 का रूल लगाता हूं तो यहाँ पर x और y दो संख्याएं हैं, मुझे डबल डबल मान मानने में बहुत परेशानी पड़ेगी। उसके लिए पहले मैंने 8 का रूल लगाया। देखो बच्चों 7 8 आप देखो बिल्कुल विस्तार से भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से करोगे मेरे भाई हो जाएगा। 8 9 72, देखो बच्चों 6 बचेगा। अब बताओ मैं बाई की जगह क्या रखूँ, मैं बाई की जगह क्या रखूँ भाई, बाई की जगह 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 के आगे एक ही संख्या होती है, अगर 4 लग जाए 64 जो कि 8 से कर सकता है। ठीक है बच्चों, देखो बहुत अच्छा सवाल है। अब ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, उसके बाद में मैं अगली क्लास लेकर आऊँगा, उसमें प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी, बहुत अच्छे और बिल्कुल मस्त वाले प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों, देखो ये संख्या है, ये भाई किससे डिवाइड है, 72 से डिवाइड है। अब 72 बराबर क्या होता है बच्चों, 9 गुणा 8। भाई मैंने 9 गुणा 8 ही क्यों लिया, 12 से 72 क्यों नहीं लिया। देखो बच्चों 12 का कोई स्पेसिफिक रूल मुझे नहीं पता, ना ही मैंने आपको बताया है, लेकिन 12 के लिए संख्या को 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर मैं 12 गुणा 6 लेता हूं तो संख्या को मुझे कई सारे रूल लगाने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने 72 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जिनके रूल मुझे पता थी। मुझे 9 का रूल भी पता है और मुझे 8 का रूल भी पता है। अब देखो बच्चों 8 के लिए क्या होता है, अभी 8 के लिए ये वाले जो 3 अंक है, ये तीनों अंक किससे कटने चाहिए, 8 से कटने चाहिए। तो मैंने क्या करा भाई, देखो इसे 8 से डिवाइड कर लिया बच्चों। देखो 8 8 64, 64 आ गया बच्चों। भाई कितना बचेगा, 3। अब देखो 3 आ गया बच्चों। अब बताओ बाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो 8 से कट जाए, भाई बाई की वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि 32 कट जाएगा तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2। अब अगर बाई की वैल्यू 2 हो गई तो मुझे लगा लेना डिजिटल सम, और डिजिटल सम क्या होता है, अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कटना। देखो भाई 7 और 2 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, देखो बच्चों 5 और 4 9। अब क्या बचा, 6 बचा और ये 8 बचा। देखो यहाँ से 8 और 1 9, 5 बचा बच्चों। अब देखो बच्चों 5 प्लस के x की वैल्यू क्या रखूं जो 9 से पूरा पूरा कट जाए, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4। अब x की वैल्यू मुझे पता लग गई, y की वैल्यू पता लग गई। 5 चौक 20 प्लस के 8 दूनी 16, 36 हुआ बच्चों। और 36 बताओ किसका वर्गमूल है भाई, 36 है बच्चों 6 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल है बच्चों, 6 का। देखो आज की क्लास में मैंने आपको नियम सिखाए हैं। कितने नियम सिखाए हैं आपको, मैंने रूल सिखाया 2 का, 3 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 9 का, 11 का। जो रूल रह गए हैं उन्हें मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा, लेकिन फिलहाल एक टॉपिक और बचा है उसे भी देख लेते हैं हम। देखो अगला क्या है बच्चों, ऐसा मान लीजिएगा 7 11 13, अगर इससे कोई संख्या हमें डिवाइड करनी है 7 11 13 से, तो उस संख्या को कितनी बार आना पड़ेगा बच्चों, 6 बार आना पड़ेगा। अगर कोई संख्या, अगर 3 अंकों की कोई संख्या बच्चों, मैंने मान लिया भाई 3 अंकों की कोई संख्या है, अगर वो डबल बार लिखी जाती है, 3 अंकों की कोई संख्या है अगर वो डबल बार लिखी जाती है, तो वह संख्या 7 से 11 से 13 से तीनों से डिवाइड होगी। मतलब 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी और 13 से भी। अब देखो 7 से 11 से 13 के लिए हमें क्या करना है भाई, इसके लिए हमें 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है बच्चों। देखो 3 का जोड़ा ये बनाया, 3 का जोड़ा ये बनाया। अब देखो इस जोड़े में से ये वाला जोड़ा घटा दो, 123 में से क्या घटा भाई मैंने बच्चों, 123 घटा दिया। अब बचेगा 0। अब भाई 0 ऐसी संख्या है जो 7 से भी डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड है और 13 से भी डिवाइड है बच्चों। ठीक है, अगर ये संख्याएं 7 से 11 से 13 से डिवाइड होती हैं तो ये कंप्लीट संख्या भी इन तीनों से डिवाइड होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इस पर आधारित मैं प्रश्न नई क्लास में लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।